नमस्कार, आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आप चाहे मेल हैं या फीमेल, आपकी जो एनर्जी है वो इसी तरह की रहेगी जैसी अभी है। अब कई लोगों की रहती है सेम, कई लोगों की नहीं रहती है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी रहती है। इस समय में प्योरेस्ट फॉर्म में आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो लव इमेजिनेशन में है, और ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की बहुत ही डीप डिवाइन कनेक्शन को फील कर पा रही है। जिन लोगों का सेपरेशन पर टाइम पीरियड चल रहा है, या फिजिकली बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, या नाराजगी से बिल्कुल बंद कर दिया है, तो भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग तो होनी ही है। तो ये सारी चीजें ट्विन फ्लेम के अंदर हो रही है, चाहे वो मेल है या फीमेल। जो ट्विन फ्लेम जर्नी रहती है वो उनको अब थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि हाँ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंटेंस लव कनेक्शन। तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और बहुत वीक आत्माएं होते हैं, और जो अपना कर्म करने के लिए बिल्कुल ही बचते हैं, भागते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं, इतना पेन हमसे नहीं सहा जाएगा, हम इस पेनफुल जर्नी में नहीं रहना चाहते हैं। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं ना कि नहीं, ये बेकार जर्नी है, हमें इसमें नहीं रहना है, हमें यहाँ से निकलना है। आपके कहने से क्या होगा? आपके कहने से आप आए नहीं है, आपके कहने या चाहने से आप ट्विन फ्लेम जर्नी से भाग नहीं सकते हैं। हाँ, कर्म कर सकते हैं। लिटरली अगर भागना है तो फिर आप ये मुंह मोड़ सकते हैं कि ठीक है जी, अब हमारा उनके साथ कोई नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रेकअप हो गया। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप दुखी रहेंगे, क्योंकि जो हर एक आत्मा होती है वो आत्मा ये कहती है कि अपना आत्मा के उत्थान के लिए आप क्या करने के लिए आए हैं। अगर आप अपने लिए कठोर नहीं हुए हैं तो फिर आप किसी और के लिए सॉफ्ट भी नहीं हो सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं ना, हम तो सॉफ्ट हार्टेड है। सॉफ्ट हार्टेड अगर होते हैं और ओवर गिविंग करते हैं तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने लिए कठोर नहीं होते। हम वहां भी सॉफ्ट, यहाँ भी सॉफ्ट, तो ये वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर गाइडेंस यही निकल कर आती है आज के रीडिंग में। डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो इसी तरह की है कि वो समझ पा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम किस लिए इनकारनेट हुए हैं, क्यों हमारा ये जन्म हुआ है, क्यों हम एक इस लाइफ टाइम में एक बार फिर से मिले हैं। ये टेम्पररी सेपरेशन होता है, इस चीज को वो समझ चुके हैं, क्योंकि वो कई बार आपके पास आए हैं और गए हैं। यूनियन की भी एनर्जी दिखाई देती है इस प्रोसेस में। बहुत ही पेनफुल एनर्जी भी दिख रही है जो कि आपको सहने को मिलेगी। हो सकता है आपका बैक पेन और नेक पेन, मतलब बैक साइड में बहुत ज्यादा पेन रहता है, बॉडी के बैक साइड में। और लेकिन ये कई बार क्या रहता है कि ये ब्लैक मैजिक या कुछ भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अटैक करती हैं। वो अगर ऐसा है नहीं तो पैनिक अटैक आपका रहता है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन से सेपरेशन है तो उनकी जो एनर्जी होती है आपके लिए क्रेविंग होती है, एक रिग्रेट रहता है, एक बेचारगी रहती है, वो चीज, एक शेम रहता है, एक गिल्ट रहता है, एक मिलने के लिए आतुर रहते हैं। जो एट ऑफ वॉन्ड्स में आता है ना, बस मैं मिलने ही वाला हूँ, मैं बस दौड़ा चला हूँ, ऐसी बात है, अभी बस क्लिक करूँ तो मैं तुमसे बात कर लूँ। वो वाली एनर्जी जब रहती है, यानी कि अभी है जो कलेक्टिव एनर्जी, इस समय में डिवाइन मस्कुलाइन चाह रहे होंगे आपसे मिलना। इसी वजह से 1-2 दिन से हो सकता है कि आपके साथ इंटेंस बॉडी पेन, बैक पेन रह रहा हो। जी हाँ, आपको भी लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जाननी है तो टैरो रीडिंग बुक करवा के आप इस एनर्जी को जान सकते हैं। साथ ही साथ गाइडेंस भी ले सकते हैं, ओरेकल गाइडेंस। साथ ही साथ मुझसे बात भी कर सकते हैं, और कंसल्टेशन लेना चाहें, सिर्फ अपनी स्टोरी बताना चाहें और बहुत कुछ पूछना चाहें ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, या सिंक्रोनिसिटीज हो रही है, ड्रीम्स आ रहे हैं, क्या मीनिंग है, किस तरह से उसको डिकोड किया जाए, वो सब कुछ भी जानना चाहते हैं, तो सिंपली एक कंसल्टेशन है जिसमें गाइडेंस रहती है। तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर। तो फेस टू फेस जब आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, जो फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है, उसी चीज को आपका पार्टनर जो है इस समय में याद कर रहे हैं। और हो सकता है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, जिस चीज को वो समझ रहे थे वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इस चीज को वो समझ पा रहे हैं कि ये ट्विन जर्नी जो है, मैं इसको स्पॉट कर पा रहा हूँ कि यस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट, और स्ट्रॉन्ग जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो है। तो इस चीज को वो समझ पा रहे हैं और जल्द से जल्द आपसे कन्वर्सेशन भी करेंगे। कन्वर्सेशन में क्या है कि हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करें। इस स्पिरिचुअल जर्नी में यही रहता है कि आप सोचेंगे ओहो, इतने टाइम से तो किया ही नहीं, आप क्या अनब्लॉक करेंगे। आप खुद ही देखेंगे, अचानक ही आपको खुद ही महसूस हो जाएगा अपने आप ही। अच्छा, एक बात ये भी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आप चाहे उनसे मूव ऑन होने की कोशिश करें, या फेक प्रोफाइल बना के उनसे बात करने की कोशिश करें, या आपका पार्टनर सेम इसी तरह की हरकतें करे कि फेक प्रोफाइल बना के आपकी कोई खैर खबर ले ली जाए, तो फिर आप पकड़ लेते हैं, या फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पार्टनर पकड़ लेते हैं। इसमें कुछ भी कोइंसिडेंशियल नहीं रहता है, कोई भी एक्सीडेंटल नहीं रहता है। आप मिलते नहीं हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप आते नहीं हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको लाया जाता है, ऐसे करीब करके लाया जाता है। यूनिवर्स के थ्रू आप दोनों को अपने एक दूसरे के पास लाया जाता है, एक दूसरे के दिल को चुराने के लिए।
एक्चुअली दिल चुराना तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जो ये फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है ना आपका, वो चाहे वो सोशल गैदरिंग में हो चाहे कहीं पर भी हो, एक डेजावू वाली जो फीलिंग होती है ना कि अरे इस व्यक्ति को तो मैंने पहले देखा है, ये तो मेरे जैसा ही है, दिस इज माई मेल वर्जन और दिस इज माई फीमेल वर्जन। ऐसा फीलिंग जब दोनों को आता है, दो बोथ साइड से होता है, तो यही जो ट्विन जर्नी होती है, एक आप और एक वो, तो ट्विन मतलब दो। अब ट्विन का मतलब बार बार आप लोग मत पूछे कि दो होते हैं कि चार हो सकते कि सात हो सकते हैं। अब एक ही टाइम में बहुत लोग बोल रहे सात हो सकते हैं, तो ठीक है, जिनके होते होंगे तो उनको मजे करने दीजिए। सात सात के साथ यहाँ एक ट्विन फ्लेम एक डिवाइन मस्कुलाइन तो झेला नहीं जाता, सात के साथ कैसे? अच्छा चलिए जाने दीजिए। मेन बात यह है कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है इस समय में जितने भी अगर उन्होंने बना रखी हैं कोई भी इस तरह की और लोगों के साथ 6-7 लोगों के साथ वो एंगेज हैं, तो वहां पर ब्रेकअप हो चुका है और जो कार्मिक बंधन है उससे भी वो बाहर निकल रहे हैं। किसी एक तरह की एक ऑकवर्ड सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, एक साइलेंस जोन में वो हैं। इस वजह से आपको जो है जो बॉडी पेन जो देखने को मिल रहा है, वो अनकंफर्टेबलनेस आपके साथ फील हो रही होगी। ये जो जर्नी है आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी चेंज करती है। अगर आप जो डिवाइन फेमिनाइन है, मेल या फीमेल जो भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो अपने लिए जबरदस्त इंटेंस इनर वर्क कर रहे हैं ना, इनर वर्क का मतलब सिर्फ आप कहते हैं कि मैडम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारा तो 9 to 5 का जॉब है, फिर 2 घंटे ये 2 घंटे वो, ये वो इतना काम है, तो हम मंत्र के लिए तो बैठ ही नहीं पाते। किसने कहा है कि सिर्फ मंत्र करना ही इनर वर्क है? अच्छा, एक ये कमेंट भी आया था कि मैम हम तो मुस्लिम है, हम कैसे इनर वर्क करें? व्हाट यू मीन? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसे तो जुडिश भी है, वो तो है ना, पता नहीं क्या क्या धर्म है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू धर्म के लिए ही ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं है। मतलब आपके धर्म में जो है, आपके रिलीजन में जो है, आप जिस चीज को विश्वास करते हो, मेन चीज ये है कि अपने दिमाग की खोपड़ी को सही रास्ते पे लाना। मेन चीज है अपने दिमाग के तालों को खोल देना। ये जर्नी कहती है कि भैया वृद्ध रूप से देखो, कुछ बड़ा सोचो। तो ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, जब आपने बड़ा रूप देख लिया, एक व्यूइंग फ्रॉम द होराइजन, व्यूइंग फ्रॉम द टॉप, इस तरह का, जैसे कि आप समझ लो कि आप हॉट एयर बलून में हैं और ऊपर से आप देख रहे हैं कि ओ ये मैं हूँ, ये वो है, और हम दोनों ऐसे ऐसे ये मिले और ऐसा हुआ, अब सेपरेशन है। आप ऊंचाई से देखिए ना अपने आप को, आप अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल लीजिए और फिर सोचिए कि वो आत्मा दिख रही है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है, मैं मेल फीमेल नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी कोई भावना नहीं है, या जो भी भावना या इमोशन इस समय चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो चाहे वो जो भी चल रहे हैं, चाहे क्राइसिस में है या हैप्पीनेस है, ब्लूमिंग एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, चाहे सेपरेशन टाइम पीरियड है, तो उस चीज को देखिए, सुनिए, समझिए। तो आपका फिर तभी तो फाइनेंस भी अच्छा होता है, आपका करियर भी अच्छा होता है, आपका मूड भी अच्छा होता है, आपके अदर रिलेशनशिप भी सुधर रहे होते हैं, चाहे वो कार्मिक पेरेंट्स हो, सिस्टर हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे बन रहे होते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है इस समय में, उनका बहुत कुछ अभी डाउन चल रहा है, उनका फाइनेंस भी डाउन चल रहा है, उनका मूड भी डाउन चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि उनके पास तो हर कोई लोग आ गए हैं, अब बहुत सारे गैदरिंग में वो है, वो तो बड़े मजे में है, वो तो बड़े अफ्लुएंट है, बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो वो मुझे क्यों याद करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब सोल टू सोल कनेक्शन रहता है तो ये एक जबरदस्त पेन उनको भी होता है और उन्हें भी ये समझ में आता है कि अरे मैं क्यों याद कर रहा हूँ, इतनी सारी मेरी जिंदगी में इतने सारे लोग हैं, इतना पैसा है मेरे पास, फिर मैं इसको क्यों याद कर रहा हूँ, ये चीज है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस तरह इस हेय दृष्टि से आपको देखते हैं कि मैं इसे याद क्यों कर रहा हूँ। वो ये सोचते हैं कि इसका और मेरा क्या कनेक्शन है यार, मैं तो पूरी दुनिया एक तरफ वो एक तरफ। इसीलिए तो वो भाग रहे होते हैं जब आपसे मिल रहे होते हैं, या आप उनके पीछे पड़ रहे होते हो, चेजिंग करना जैसे कहते हैं, या जवाब मांग रहे होते हो, बोलो बोलो कुछ कमिटमेंट तो दो, कुछ तो बोलो, कुछ फीलिंग तो एक्सप्रेस करो। मैंने एक्सप्रेस कर दिया, आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे? तो वहां पर वो भागते ही इसलिए क्योंकि एक डिवाइन एनर्जी आपकी दिखाई देती है उनको, और इस वजह से वो भाग रहे होते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको कंप्लीट गोस्टिंग होना कहलाता है। जब आप कहते हो कि अरे इन्होंने तो मुझे गोस्ट कर दिया और ये अब ब्रेकअप कर लिया, अब मुझे तो डर लग रहा है कि वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा होता है किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। जिन लोगों के मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं, हजारों तो रीडिंग वैसे ले चुकी हूँ और हजारों रीडिंग में एस्ट्रोलॉजिकल ले चुकी हूँ। तो मेन चीज ये है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहता है, सोल टू सोल कनेक्शन रहता है, सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप तभी तो मैं कह रही हूँ, उनकी चोरी उनका झूठ सब पकड़ लोगे, आपकी भी चोरी और झूठ या फेक अकाउंट सब पकड़ा जाता है। एक दूसरे से दूसरा नहीं समझ पाएगा आपके साथ बैठा हुआ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की सब समझ लोगे। आप दोनों की केमिस्ट्री दूसरे पढ़ लेंगे, आप दोनों थोड़ा लेट पढ़ते हैं, ये वाली बात होती है। तो मेन बात यह है, एक क्रक्स दे दूं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो आपको प्रोडक्टिव एनर्जी में रखना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एक डिवाइन टाइम आ जाए तो मैं बड़े पेशेंटली आपके पास आऊं और एक सही मायने में सही आंसर दे दूं, कुछ बरगलाऊं नहीं, कोई गलत बात ना करूं,
ताकि बात बिगड़े ना। तो वो एक तरह से अपने आप को और अपने कार्मिक चीज़ों के साइकिल को रैप अप करना चाह रहे हैं और लेसन्स उन्होंने सीख लिए हैं और अब वो आपके पास आकर सारी चीज़ों को खोलकर एक्सप्रेस कर देना चाह रहे हैं। ये वाली बात इनकी दिखाई दे रही है। तो आप इस चीज़ के लिए प्रे कीजिए, ये सब हो सकता है आजकल में ही, क्योंकि ये जो एनर्जी है 7/7 पोर्टल के बाद से अब ये जो एनर्जी आएगी 888 888 पोर्टल तक, जो लायंस गेट पोर्टल है, इसमें उनका कर्मा भी रिलीज होगा, ओल्ड साइकिल भी खत्म होंगे, इनर चाइल्ड हीलिंग जो उन्होंने की है जाने अनजाने में, जरूरी नहीं है स्पेशली बैठना या करवाना होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग खुद से भी एक बुद्धि आते हैं जिसे कहते हैं ना बोध आना, एक अवेकनिंग होना, एक एनलाइटनमेंट होना, वो सारी चीज़ें उनको दिखाई दे रही है और एक सोल पर्पस भी उन्हें समझ में आ रहा है। इस वजह से वो अपने आप को हील कर चुके हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी है जिसमें कि आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा, आप भी अपनी हीलिंग लगातार करते रहें, बहुत ज़्यादा मत उछलें कि ओहो ये होने वाला है। आप ये सोचें कि बस अच्छा ये होने वाला है, चलो ठीक है, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स और थैंक यू एंड लव यू माय डीएम। आप अपना इस तरह से बोल दीजिए और अपना साइड हो जाइए और अपने काम में मस्त हो जाइए। जो भी आपका काम है, चाहे आपका अपना चैनल है, चाहे आप बुक राइटिंग करते हैं, चाहे आप कॉस्मेटिक का कोई काम है, वटएवर, या डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, आप अपने काम में बिजी रहिए। अपने 3D वर्ल्ड के जो फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है इस समय में करियर बनाना, तो मेन चीज़ इस पर ध्यान रखिए। हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ का मतलब, एक तो मुझे ये शब्द ही बिल्कुल बहुत बेकार लगता है, हाउस वाइफ, कि घर की पत्नी क्या होता है। तो मेन चीज़, अगर आप अपने आप को ऐसे ही समझते हैं, अरे हम तो घर पे ही रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई टैलेंट नहीं है। अपने टैलेंट को निखारिए, अपने स्किल्स को निकालिए और आगे बढ़िए। हर किसी का धर्म है, फर्ज है अपनी सोल को ग्रोथ करना। चाहे आप घर में बैठे हैं, 1 रुपया नहीं कमाते, लेकिन कमाइए, कमाना जरूरी है। चाहे आप कहेंगे हस्बैंड तो कहते हैं हमारे तो करोड़ों रुपए पड़े हैं रानी, तुझे तो मैं ये इससे खिला दूंगा, वो भर दूंगा, गहने दे दूंगा, उससे कुछ नहीं होता। आपकी आत्मा का उत्थान गहने पहनने से नहीं होता। मेन चीज़ ये है। तो आपको एंजल नंबर्स अगर 1122 1133 1144 1155 अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि उठो जागो और अपने लिए पुश करो, अपने लिए पुश निकालो, मतलब पुश करो अपने आप को, सेल्फ मोटिवेट करो और करो अपने लिए कुछ काम करो। कुछ आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हुए हैं उसको रीड आउट करो, उसको बाहर निकालो, अपने आप से हारमनी में आओ और बैलेंस में आओ। ज़्यादा तो नहीं बोल गई, ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।